Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious, mighty, living name of our Lord and Savior, Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों को, बहनों को, बड़ों को, बुजुर्गों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में आमीन। आज का पवित्र कलाम हमने गलातियों चैप्टर 6 वर्स 14 टिल लास्ट लिया है और इसमें बहुत ही प्यारा मैसेज जो संत पॉल हमें दे रहे हैं और इस छोटे से मैसेज में हम आज मेडिटेट करेंगे और इन चंद वर्सेस में प्रेरित पॉल ने बहुत कुछ कह दिया है। आइए हम परमेश्वर के पाक कलाम को पढ़ने से पहले अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहोवा राफा, यहोवा यरोम, यहोवा शलोम, यहोवा यरी, यहोवा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, गॉड द होली स्पिरिट, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, लॉर्ड मदर मैरी, वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर योर अनकंडीशनल लव, मर्सी एंड ब्लेसिंग। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के पाक पवित्र जिंदा जलाली नाम में हमें मिला है ये सुंदर दिन, ये सुंदर सुबह। बहुत से हमारे भाई बंधु मसीह या गैर मसीह हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन जो आज के समय में परमेश्वर के पाक और पवित्र जिंदा जलाली नाम में सो रहे हैं और क़यामत के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, उन पर भी मेरे यहोवा परमेश्वर की नज़र और दृष्टि बनी रहे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी आस्क दिस प्रेयर, आमीन। आज परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए हमने जो बड़े बुज़ुर्गों का नाम लिया वो इसलिए लिया गया कि मुझे महसूस हुआ कि हमें उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि आज के पवित्र कलाम में बहुत कुछ छुपा है उस छोटे से मैसेज में। आइए हम परमेश्वर का कलाम मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, देन आई विल रीड इन हिंदी ऑफ कैथोलिक बाइबल and I'll read in Hindi of Protestant Bible as well. Galatio chapter 6 verse 14 till last हम पढ़ेंगे। As for me, however, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ, for by means of this cross the world is dead to me and I am dead to the world. It does not matter at all whether or not one is circumcised. What does matter is being a new creation. As for those who follow his rules in their lives, may peace and mercy be with them and with all God's people. To conclude, let no one give me any more trouble, because the scars I have on my body shows that I am the slave of Lord Jesus. May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all, my brothers. Amen. हिंदी में पढ़ेंगे कैथोलिक बाइबल में से। मैं केवल हमारे प्रभु ईसा मसीह के क्रूस पर गर्व करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया और मैं संसार की दृष्टि में किसी का खतना हुआ हो या ना हो, इसका कोई महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि हम पूर्ण रूप से नई सृष्टि बन जाएं। इस सिद्धांत के अनुसार चलने वालों को और ईश्वर के इज़राइल को शांति और दया मिले। अब से कोई मुझे तंग ना करे, ऐसा
के ईसा के चिन्ह मेरे शरीर पर अंकित हैं। भाइयों, हमारे प्रभु यीशु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आमीन। प्रोटेस्टेंट बाइबल में से गलातियों चैप्टर 6 वर्स 14 टिल लास्ट। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि ना खतना और न खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। आज के पवित्र कलाम में परमेश्वर के वचन में संत पौलुस ने कहा, ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात पर घमंड करूं। जितने भी हमारे मसीह भाई बहन बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पे केवल प्रेरित पौल सिर्फ अपने आप के लिए, उनके लिए नहीं, बल्कि हम सब लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम अन्य किसी और बात पर घमंड करें। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करें, जिसके द्वारा संसार उनकी दृष्टि में मर गया। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने संसार के सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, और जब परमेश्वर ने अपना प्राण त्यागा तब उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। और परमेश्वर सो गए और तीसरे दिन मौत पे विजय पाके फिर जी उठे। आज भी लेंट डेज चल रहे हैं, रोज़ों के दिन चल रहे हैं, रेजरेक्शन डे आने वाला है, गुड फ्राइडे आने वाला है, जिस अगले हफ्ते जिस समय ये हम उस यादगार में मनाते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण क्रूस पर दे दिए। और यहाँ बताया गया, ना केवल परमेश्वर ने अपने प्राण, बल्कि उनके पास इतनी सामर्थ है कि उन्होंने पूरे संसार के पाप अपने ऊपर ले लिए, और संसार में किसी को उनके साथ सोना नहीं पड़ा कब्र में। क्योंकि हमारे में कहा जाता है, जब कोई परमेश्वर में सो जाता है तो कहते हैं कि भाई हमारा या बड़ा बुजुर्ग जो भी है वो कब्र में सो रहा है। क्योंकि हमारा विश्वास है, जिस तरह हमारा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी कब्र में से जिंदा हुआ, मौत पे विजय पाके, उसी तरह वे अपने वायदे के अनुसार क़यामत के दिन हमें लेने ज़रूर आएंगे। और जो लोग जिंदा होंगे उस समय संसारिक जीवन में, उनका भी न्याय करेंगे और उन्हें भी अपने वायदे के अनुसार अपने साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। यहाँ पे यही दर्शाया गया। और आगे लिखा, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का घमंड करो, बाकी सब व्यर्थ है। केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करो, जिसके द्वारा संसार
ने अपने पापों की क्षमा पाई। क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। यहाँ पे खतना और खतना रहित का ही क्यों एग्जाम्पल दिया गया? वो इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ पे संत पौलुस ने हमारे मुसलमान भाई बहनों को भी इस पाक कलाम में कवर अप किया कि परमेश्वर के लिए हर एक मनुष्य, चाहे वो नर है या नारी है, एक समान है। That doesn't matter which religion you belongs to in this worldly life. Which matter is you need to live according to the word of God. आगे लिखा है, ना खतना रहित कुछ मान्य रखता है। मान्य क्या रखता है? नई सृष्टि, न्यू क्रिएशन। It's written here in the verse 15. It does not matter at all whether or not one is circumcised. What does matter is being a new creation. How do we get the new creation? We get the new creation, the presence of Holy Spirit with us, when we give our life to our Lord Jesus Christ and we take the baptism. जब हम संपूर्ण रूप से परमेश्वर को अपने आप को दे देते हैं और परमेश्वर के नाम में, जिस तरह हमारे जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ने जॉन द बैप्टिस्ट से बैप्टिज्म लिया, उसी तरह हमें भी अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके बपतिस्मा लेना है और एक नई सृष्टि बनना है। आगे लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे के कोई मुझे दुख ना दे। ये बहुत दुख भरी लाइन है इस वचन में, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह पे लिए फिरता हूँ। यहाँ लिखा है, टू कंक्लूड लेट नो वन गिव मी एनी मोर ट्रबल बिकॉज द स्कार्स, जो जख्म यीशु मसीह नासरी के शरीर पर थे, वो जख्म संत पौलुस अपनी देह पे लेके चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जख्म इतने ज्यादा हैं, उन जख्मों में दुख इतना ज्यादा है, that he cannot bear any more pain. यहां लिखा है कि और कोई मुझे कोई दुख या पेन या ट्रबल ना दे, क्योंकि जब यीशु मसीह नासरी को कोड़ों से मारा गया और वो कीलों वाले बर्छे से मारा गया, जब वो मारा जाता था, पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी में आप देखना, जब वो उखाड़ते थे तो परमेश्वर के शरीर का मांस भी निकलता था। वो दुख, वो पेन, वो स्कार्स संत पौलुस कह रहे हैं कि वो अपनी देह पे लेके चल रहे हैं, उन्हें कोई और दुख ना दे। आगे संत पौलुस कह रहे हैं, हे मेरे भाइयों, एग्जैक्टली लिखा है, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। कितने प्यार से संत पौलुस ने इस वचन को पूरा किया और कहा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, हे भाइयों।
किसी भी रिलीजन को संत पौलुस ने भी मेंशन नहीं किया। हे मसीहों, हे मुसलमानों, हे सिखों, हे हिंदू भाइयों, या एनी अदर रिलीजन, नो। रिलीजन बनाया गया इस संसारिक दुनिया के द्वारा, यहाँ सब जो पिता परमेश्वर है उसके लिए सब एक समान है। इसी कारण यहाँ कहा गया, हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी आत्मा के साथ हो, तुम्हारे घर परिवार के साथ हो, तुम्हारे बच्चों के साथ हो। ये प्यार जो यीशु मसीह ने किया, ना उससे पहले किसी ने और ना उनके बाद आज तक किसी ने किया, ना कोई कर सकता है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, surrender yourself to the Lord and have your bold faith on the cross on which Lord Jesus Christ has taken away your sin and blessed you with new creation and abundant blessings. ये आज का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। In the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit and love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद करते मेरे जिंदा परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो प्रभु जी आपने बेशकीमती प्यार हमसे और पूरे संसार से किया है। प्रभु जी 2025 साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के यादगार मनाते हुए कि वे क्रूस पे क्रूसीफाई हुए और उन्होंने पूरे संसार के दुखों को अपने ऊपर ले लिया और हर एक जन को उसके गुनाहों से मुआफ़ी दी। और आज भी प्रभु जी आपके बच्चे कितने अनजान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक आपके बारे में और आपके पवित्र कलाम के बारे में ना सुना। Make them able to listen the word of God. Father Lord, according to your will, make them also able to receive the Bibles, because यहाँ पे आपके पवित्र कलाम में ये भी लिखा है कि आपने हमें चुना है, हमने आपको नहीं चुना। मेरे यहोवा परमेश्वर, इस योग्य कर कि प्रभु जी आपकी खोई हुई भेड़ों को हम खोज के ला सकें, ओनली अकॉर्डिंग टू योर विल फादर लॉर्ड। ये भाई बहन जितने भी प्रभु जी आपके पवित्र कलाम को पढ़ते या सुनते या देखते हैं, उन सब पे बरकत बारिश होना, उन सब को बहुतायत से बड़ी बरकत के साथ ब्लेसिंग देना प्रभु जी। और आने वाले सप्ताह में गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे जब हम मनाएं प्रभु जी, इस योग्य करना कि हम आप ही की यादगार में मनाएं और प्रभु जी आपकी क्रूस को हम संपूर्ण रूप से अपनी दिल दे प्राण आत्मा में ग्रहण कर लें और प्रभु जी हमारा विश्वास कभी डोलने ना पाए और संसारिक नेगेटिविटी या नेगेटिव स्पिरिट्स या किसी भी प्रकार का कोई भी दुश्मन जो आपके बच्चों की ओर किसी भी प्रकार का कोई भी टूना टोटका वुडूज विचक्राफ्ट, बुरे लोग, बुरी नज़र, बुरे शब्द, एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, बंडल एंड चेन्स भेज रहा हो या भेजने की चाह रखता हो,
kindly return all the negativity on that person with 10,000 folds in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit. Father Lord, according to the word of God, the promise St. Paul and you had done with your chosen one, bless us, bless us, bless us with very strong faith in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit and victory on every breath of our life in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. We ask this prayer, who lives and reigns one God now and forevermore. Amen and amen. ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान पर है, आपका रोम, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी हमें रोज़ दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक आप ही का है। इन द लिविंग नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, love of Mother Mary, we ask this prayer, who lives and reigns one God now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven, especially those who are in need of the mercy, in the name of Jesus Christ. With the presence of Holy Spirit, we ask this prayer. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me and my wife and our kids and our family members, in the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, love of Yahweh Parmeshwar Ji, we ask this prayer, lives and reigns one God now and forevermore. Amen and amen. Myself, Robin Richard, shalom and goodbye. Praise be to God.